हेलो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने सितंबर के महीने में कौन से स्टॉक्स को खरीदा है, अपने पोर्टफोलियो में और ज़्यादा खरीदा है या फिर अपने पोर्टफोलियो से बाहर किया है, सबके बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। टॉप 10 स्टॉक्स पर हम फोकस रखेंगे क्योंकि जो टॉप 10 स्टॉक्स है वो पूरे पोर्टफोलियो का 53% है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो कौन से स्टॉक में और ज़्यादा बाइंग की है टॉप 10 स्टॉक में? पहला नाम है HDFC। इनफैक्ट HDFC लिमिटेड शेयर प्राइस आप देखेंगे 2327 के आसपास में है। पोर्टफोलियो में हाईएस्ट वेटेज है, नंबर 1 है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में। वहां पर और ज़्यादा खरीदारी उन्होंने सितंबर के महीने में की है। पोर्टफोलियो में पुराना नाम है और ज़्यादा जो फंड मैनेजर है इस मार्केट में खरीद रहे हैं। दूसरा नाम है लार्सन एंड टूब्रो। इनफैक्ट HDFC के बाद जो दूसरे जो हाईएस्ट वेटेज जिस कंपनी का है वो है लार्सन एंड टूब्रो। इनका जो वेटेज है वो 6.18% है, मतलब 100 रुपए का लेट से पोर्टफोलियो है तो 6.81% के आसपास जो है लार्सन एंड टूब्रो में फंड ने पैसा डाला है। तो फंड का कुछ 12,000 करोड़ से ऊपर का जो है AUM है, उसमें से 6% का हिसाब आप समझ सकते हैं। शेयर प्राइस अभी फिलहाल 1925 के पास है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। तीसरा स्टॉक जो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंसिडेंटली थर्ड हाईएस्ट वेटेज है, पहला HDFC, दूसरा लार्सन एंड टूब्रो, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 5.55% का वेट उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्टेट बैंक को दिया हुआ है। अभी शेयर प्राइस 530 के आसपास है। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो स्टॉक है वो है रिलायंस। रिलायंस में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, जैसा फंड में रिलायंस था वैसा ही उन्होंने रखा है, कोई नया खरीदारी या बेचने का नहीं किया है। फिर 5, 6, 7, 8 नंबर ICICI बैंक, HDFC बैंक, ITC, इंडियन होटल्स, ये 4 स्टॉक्स हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली की है, लेकिन अभी भी ये टॉप 10 का हिस्सा है। और टॉप 10 जैसे मैंने कहा 53% पूरे पोर्टफोलियो का वेट रखते हैं। तो अभी भी ये अपने जो पोर्टफोलियो है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, चारों स्टॉक्स। लेकिन फंड मैनेजर ने हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग की हो या कोई भी रीजन हो सकता है, थोड़ा सा उन्होंने सेल किया है। फिर 9th नंबर का जो स्टॉक है वो है इन्फोसिस। इंसिडेंटली इन्फोसिस में उन्होंने खरीदारी और ज्यादा की है, जैसे HDFC में की है या लार्सन या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में की है। और फिर 10वां नंबर पर है HCL टेक। HCL टेक में कोई एक्शन नहीं लिया है, जैसा पोर्टफोलियो में पहले था सितंबर में भी वैसा ही रहा है। तो टॉप 10 स्टॉक्स जिस पर पोर्टफोलियो मैं कह सकता हूँ खड़ा है, इंपॉर्टेंट जो है, वहां पर इस तरीके से एक्शन इस लार्ज कैप फंड ने किया हुआ है। अब इस फंड में नई एंट्री किसने की है? पावर ग्रिड ने की है। पावर ग्रिड इंसिडेंटली REC के साथ मर्जर को लेकर बहुत अफवाहें उड़ रही थी और उसके कारण से शेयर प्राइस 230-33 से 188-190 में चला गया था। तो ऐसे गिरावट वाले माहौल में पावर ग्रिड में 0.62% का वेटेज, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं कहा जाएगा, उन्होंने पावर ग्रिड में एंट्री ली है। अगले कुछ महीनों में देखा जाएगा, 209 के पास शेयर प्राइस है, अगले कुछ महीनों में कि और ज़्यादा खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अगली एंट्री की है HDFC लाइफ, 0.42% पोर्टफोलियो का हिस्सा है, शेयर प्राइस अभी 527 के पास में है। उसके बाद एक और नई एंट्री की है डॉक्टर रेड्डीज में, सेम 0.40%, मतलब HDFC लाइफ से थोड़ा कम वेटेज दिया हुआ है। शेयर प्राइस 4,384 के आसपास है। अब देखिए सितंबर में खरीदा है, लेकिन एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, चाहे आप डॉक्टर रेड्डीज का देखें या फिर HDFC लाइफ का या पावर ग्रिड का। तो अगले 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या फंड मैनेजर अगर सही में बहुत ज़्यादा बुलिश है तो फिर हो सकता है अपने पोर्टफोलियो में और जगह इनको देते रहे। तो अक्टूबर, नवंबर जैसे डेटा आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। इनफैक्ट अगला जो नाम है जिसने एंट्री ली है पोर्टफोलियो में वो है मैरिको। FMCG कंपनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 0.23% ऑफ पोर्टफोलियो है। 525 का जो है शेयर प्राइस अभी जब है हम वीडियो बना रहे हैं तब है। इसके अलावा ये जो टॉप 10 स्टॉक देखे, नई एंट्री देखी, उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में जहां पर एडिशनल खरीदारी की है, जैसे HDFC में या लार्सन एंड टूब्रो। वो सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि टॉप 10 है, इंपॉर्टेंट है, ये सब है, लेकिन टॉप 10 में नहीं है, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है। SBI कार्ड्स, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, NTPC, टाटा कंज्यूमर और ज़्यादा खरीदारी की है। और सिमिलरली
चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग हो या कोई भी रीज़न हो, उसके कारण से अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सेल किया है, निकाला नहीं है पोर्टफोलियो से। कोल इंडिया, लिंडे, डीएलएफ, ब्रिटानिया, टीसीएस, सैफायर, उनको थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग की है। और पोर्टफोलियो से हटाया किसको है? वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को को पोर्टफोलियो से पूरा बाहर कर दिया है। तो देखिए, फंड्स बहुत सारे हैं, उसमें से मैं एक फंड को यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन बहुत सारे फंड्स हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस स्कीम को, किस फंड मैनेजर को, किस फंड को हम लोग अगली बार कवर करें, क्या उन्होंने सितंबर में किया हुआ है। फिलहाल निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप जो फंड मैनेजर है, पुराने फंड मैनेजर है, अगस्त 2017, मतलब 15 साल से हैं, मिस्टर शैलेश राजभान। 12,190 करोड़ का AUM है और लार्ज कैप है। तो इसलिए बहुत सारे जो भी नाम आपने देखे होंगे, लार्ज कैप के ही देखे होंगे जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो ज़रूर बताइएगा आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है कमेंट सेक्शन में, और कौन सा नेक्स्ट स्कीम को हम चूज़ करें, ज़रूर बताइएगा। शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर भी शेयर करिएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको उपयोगी लगी, वैल्यूएबल लगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।